हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू कीजिए। और शेयर करना कहाँ से शेयर करना है मुझे? नहीं नहीं, आप रहने दो, वो कर देंगे, ये भाई अपने कर देंगे ये। ओके ओके ओके। बात रखिए, क्या घटना थी, क्या क्या रहेगा कल, क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, कितनी मतलब अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है। जी जी। देखिए, सबको जय भीम, नमस्कार। इस पर इंस्टाग्राम पर बहुत कम मैं लाइव, हो सकता है मैं पहली बार किसी मुद्दे को लेकर बोल रहा हूँ आपके साथ में, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारी आइडियोलॉजी से, पूरे राजस्थान से, राजस्थान के बाहर से, और साथी सुरेश जी आपके तो बहुत फॉलोवर हैं, मैंने देखा है ये। तो जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, आप सबको जय भीम, जय संविधान। आज इस घटना के संबंध में हम बात कर रहे हैं जो अलवर की है। अलवर की जो ये घटना हुई है, इसको आज 15 दिन हो गए, 11 तारीख से लेकर आज तक इस घटना में ना तो सरकार ने कोई मजबूत कदम उठाया है, ना ही वहां के प्रशासन के ऊपर कोई दबाव है, और पूरी तरीके से इसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है। जबकि अलवर में लगातार वहां के स्थानीय लोग इस घटना में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अलवर बंद किया है उन्होंने, और अब भी पुलिस का कोई वो रवैया नहीं है कि अभी तक कोई क्लू इसमें ये निकल कर आया हो सामने। अभी तक कोई भी इसमें स्पष्ट नहीं हुआ है। बहन को जो तिजारा ओवर ब्रिज है उसके ऊपर जो भी दरिंदगी करके डाला गया, उसके बाद में दूसरे दिन पता चलता है, पुलिस के सामने आता है, पुलिस एक्सेप्ट करती है और कहती है कि भाई हाँ, गैंगरेप तो हुआ है। लेकिन इसके वो बाद में स्वीकार करती है इस बात को। एसपी जो है, आ, आवाज आ रही है सुरेश जी मेरी? हाँ, प्रॉपर आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ, ओके ओके ओके, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आप सुन पा रहे हैं या नहीं। नहीं नहीं, दूसरे आवाज आ रही है, दिन कंटिन्यू कीजिए। पुलिस दूसरे दिन इसमें अपने बयान चेंज करती है और ये कहती है कि देखिए गैंगरेप तो इसमें नहीं हुआ है। तो हो सकता है दूसरे दिन कोई आरोपी हाथ लगे हो, या फिर पुलिस को यह संदेह हुआ हो कि सरकार के आसपास का कोई व्यक्ति है जिसके कारण से पुलिस दबाव में आई है और इसकी वजह से केस को चेंज करने की कोशिश करी है। लेकिन वहां के लोग इतने एकजुट हैं, जागरूक हैं कि इस घटना में जब तक वास्तविकता सामने नहीं आती है चुप बैठने वाले नहीं हैं। और कल सीकर में माननीय श्री अशोक गहलोत जी के पुतले का दहन हुआ है। राजस्थान विधानसभा के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सर्किल है जो जयपुर राजधानी में है, वहां पर हमने मिलकर अशोक गहलोत जी के पुतले का दहन करके संकेत दिया है कि राजस्थान की जनता बहुत आक्रोशित है और वो न्याय लेने के लिए सड़कों पर मजबूर हो रही है, सड़कों पर उतरना उनको पड़ रहा है। तो ये संकेत है कि यहां पर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया। राजस्थान में पूरी तरह से राजस्थान सरकार अपनी तानाशाही रवैये के ऊपर आई हुई है, जिसको हम सब कल पहुंचकर, अलवर पहुंचकर धरना स्थल पर धरनार्थियों से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे, और इसके बाद में 2 बजे जिला कलेक्ट्रेट अलवर पहुंचने का काम करेंगे। इसका कॉल राजस्थान के समस्त सामाजिक संगठनों ने दिया है और सारे लोग पूरे तरीके से कमर कस के तैयार हैं। लगातार फोन आ रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, हमारे साथियों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है और उनको टॉर्चर करने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास भी फोन आए हैं, लेकिन ये कॉल किसी एक आदमी या 2 आदमी का नहीं है, ये कॉल पूरे राजस्थान का है। अलवर की उस निर्भया बहन का है जिनके साथ ये रेप हुआ है, इस तरह का कुकर्म हुआ है। उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये वो परिवार ही जानता है। उस परिवार की पीड़ा में हम सब लोग साथ में हैं। और कल आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुरेश भाई से जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलवर जिला कलेक्टर पहुंचने का काम करेंगे। अगर इस न्याय के काम में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो आप अपने आप को जिंदा होने का सबूत देते हैं। आप इस मरे हुए तानाशाही व्यवस्था के अंदर अपने आप को जिंदा होने का सबूत देते हैं।
तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सब कल 2 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। ध्यान रहना चाहिए, इस आंदोलन को दिशाहीन ना कर दें बदमाश लोग या कोई असामाजिक तत्व इसके कार्यक्रम के अंदर ना घुस जाए। अपना प्रोटेस्ट है, क्योंकि हम सारे लोग जो भी हैं संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, न्यायप्रिय हैं और संविधान की प्रस्तावना में संविधान के अंदर जो संवैधानिक मूल्य दिए हुए हैं, हम उन सारे मूल्यों की पालना करते हैं, उनके ऊपर अमल करते हैं। तो आप सबको ध्यान रहना चाहिए, राजस्थान में और पूरे भारत में ये पैंडेमिक चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना फैल रहा है। आप सब मास्क का यूज करेंगे और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपने गुस्से को वहां पर व्यक्त करेंगे। हम सब सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान के आप सबसे अपील करते हैं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जिला कलेक्ट्रेट दौसा अलवर पहुंचने का काम करेंगे। दौसा की घटना भी मूक बधिर के साथ थी, जिसमें हमने दौसा जिला मुख्यालय का घेराव किया था। इसके बाद में उसमें न्याय नहीं मिलने पर हमने जयपुर कूच किया था। हो सकता है इस घटना में अगर वहां पर प्रशासन अपने संज्ञान में इस मामले को नहीं लेता है तो हम सारे लोग मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि आप सब कल जिला अलवर में पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, वहां पर पुतला फूकेंगे या जो भी हमारा कार्यक्रम रहेगा उसको हम तय करेंगे। ध्यान रहना चाहिए, आप सब संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। पूरे राजस्थान की जनता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आप सब भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। बाकी किसी भी तरह से हमारे जो आंदोलन रहे हैं आज से पहले पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे हैं, हमारे हाथ में रहे हैं। अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो इस आंदोलन को भी हम पूरी तरीके से शांतिप्रिय रूप से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सफल बनाएंगे और राजस्थान सरकार को, तानाशाही प्रशासन को झुकाने का हम काम करेंगे। आप सबसे मैं बार बार यही अपील कर रहा हूं कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। साथ ही ठीकराज भाई ने हमें जोड़ा है, सुरेश भाई ने। जी सुरेश भाई बताए। मैंने देखा कि निर्भया जो केस था उसमें जी जो हैवानियत हुई थी और उसके बाद जो लोगों में रोष हुआ था, वो एक जो न्याय के लिए जो मांग की थी, सड़कें जाम हुई, कैंडल लाइटें जलाई गई, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में हर रोज दलितों की बहन बेटियों के साथ, आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ हर रोज घटनाएं हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। मतलब बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, पहली बात तो अन्याय अत्याचार किसी के साथ भी होता है वो गलत है, चाहे वो कोई भी कास्ट रहे, कोई भी धर्म रहे या कोई भी लिंग रहे। लेकिन भारत का एक सामाजिक परिवेश ऐसा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ, मुस्लिम के साथ, पिछड़े के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो यह वहां की आम बात रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मानते नहीं है कि उनके साथ अन्याय हो गया है, इनको लगता है लोगों को कि इनके साथ अत्याचार होता है, ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल गौर नहीं करते हैं। हाँ, तो ये स्वीकार कराना पड़ेगा हमें इस चीज को मनवाना पड़ेगा। उनकी हालत में हाथ डालकर न्याय लेना पड़ेगा, ये प्रशासन हल्का में दबा देगा। राजस्थान को हम बहुत, हमारी अच्छी संस्कृति है, पधारो हमारे देश कहते हैं हम लोग, हम बहुत अच्छे से मान सम्मान करते हैं, एक कल्चर होता है हमारा। हम अगर राजस्थान को बहुत गर्व से कहते हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं कांग्रेस के राज में कि राजस्थान का रेपिस्तान बन गया है। अगर हम इस तरह की बात कहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हकीकत बता रहे हैं, जब हम हकीकत बता रहे तो कहते बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये वास्तविकता है, हम बदनाम नहीं कर रहे, हमें हमारे स्टेट से बहुत प्यार है, हमें राजस्थान से बहुत प्यार है, हम बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन यह वास्तविकता है। ये तो बहुत चंद मामले हैं सुरेश जी, ये बहुत चंद मामले हैं जो कि इस तरह की खबरों में आ जाते हैं, लोग थानों तक पहुंच जाते हैं, वरना बहुत बड़ी संख्या तो ऐसी है कि लोग बदनामी के डर से इस तरह के मामलों में घर से बाहर ही आवाज नहीं निकल पाती। अगर माँ को पता चल जाता है कोई बहन बेटी के साथ अगर गलत हुआ है तो माँ ही कह देती है नहीं बेटा चुप हो जाओ, हमारी बदनामी हो जाएगी।
तो अब इस बदनामी से ये जो फालतू के काम है, सामाजिक मान सम्मान है, ये सारी चीजों को छोड़कर न्याय के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हमारी चुप्पियां तोड़नी पड़ेगी। और कई घटनाओं में प्रशासन थाने से बाहर भेज देता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करता। राजस्थान का यही हाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता जी। तो यहां पर भी हमें जरूरत है कि हमारा कानूनी अधिकार क्या होता है उसके बारे में हम हमारे लोगों को जागरूक करें। पूरे संविधान के बारे में लोगों को पता चलता है। तो थाने वाले कौन लोग होते हैं भाई? वो तो खुद एक कानून जो बना हुआ उसकी लाइन पर चलने का काम करते हैं। वो कौन होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी होती है, उसकी गरिमा होती है। थाने में उनके पास पावर क्या है, लेकिन हमारी गलती रहती है, हमारे लोगों को अपने अधिकारों का मालूम नहीं रहता है। और काफी सारे साथी जुड़े हैं, कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ बात करके, लेकिन आप ये सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। सुरेश जी, आप भी निवेदन करिए अपने साथी। बिल्कुल मिलते हैं। आप भी निवेदन करिए, अपील करिए साथियों से कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। ध्यान रहना चाहिए, आंदोलन पूरी तरीके से कंट्रोल में हो, संवैधानिक दायरे में रहो, कोविड गाइडलाइन की हम पालना करें। इस तरह के नियमों में पाबंद होकर हम वहां पर पहुंचने का काम करेंगे और सब लोग वहां पर मिलेंगे। आप भी निवेदन कर दीजिए, अपील कर दीजिए सब लोग, सब साथियों से। साथी है अलवर के आसपास के सभी साथी आए, और अभी मैं फेसबुक पे लाइव रहूंगा, वहां भी जुड़ना। फेसबुक पेज पे भी लाइव रहूंगा, तो मैं लोगों तक पहुंचा दूंगा बात को, ताकि लोग ज्यादा ज्यादा आ जाए। ओके ओके सुरेश जी, ओके। जय भीम, जय भीम, सभी को जय भीम। जो भी साथी जुड़े हैं, आप सभी इस वीडियो को आगे से आगे फैलाएं और हमारे लोगों तक पहुंचाएं कि भाई अब अन्याय अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठना, बोलना पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।